आज के इस वीडियो में बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सेवन्थ ए ग्रुप। सेवन्थ ए ग्रुप में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं और वो सब साल्ट बनाते हैं। इसके लिए इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन, यानी कॉमनली नोन एज हेलोजन। कॉमनली known as halogen ना, due to salt forming nature, salt forming nature ना, साल्ट बनाते हैं इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन। हेलो मतलब साल्ट, जन मतलब जनरेटर या प्रोड्यूसर। तो सेवन्थ ए ग्रुप के एलिमेंट को इसीलिए क्या बोलते हैं, हेलोजन। एलिमेंट की अगर बात करें तो इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एक एलिमेंट है एस्टेटीन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2Np5, एक जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और एस्टेटीन क्या है, एस्टेटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए अल्फा बीटा पार्टिकल कंटिन्यूसली निकालता रहता है। और एक्सेस ऑफ फ्लोरीन इन वाटर, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन इन वाटर may cause फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में हड्डियाँ आड़ी तिरछी हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो फ्लोरोसिस काज करता है एक्सेस ऑफ फ्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर। जो हम लोग अगर पानी पीते हैं उसमें फ्लोरीन की अगर अधिकता हो जाए, फ्लोराइड्स की अधिकता हो जाए, अगर फ्लोराइड्स की अधिकता हो जाए तब वो क्या काज करेगा, फ्लोरोसिस। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोरीन का पता करने के लिए या फ्लोराइड्स का पता कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो नालगोंडा टेक्निक इज यूज्ड, नालगोंडा टेक्निक इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर ना। जो ड्रिंकिंग वाटर है उससे एक्सेस ऑफ फ्लोराइड्स को रिमूव करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है, उसका नाम क्या है, नालगोंडा टेक्निक। एग्जाम में पूछा गया कई बार, ठीक। और F2 को देखा जाए तो ये फ्लोरीन है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। ये जो येलो है, येलो कलर की गैस है, और ये जो क्लोरीन है ग्रीनिश येलो गैस, ठीक है। और ये रेडिश ब्राउन लिक्विड है ना। और आयोडीन क्या है, वॉयलेट सॉलिड है ना। तो क्लोरीन येलो गैस, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड है, और ये क्या है, आयोडीन क्या है, सॉलिड है, वॉयलेट सॉलिड है। और ये सब क्या है, नॉन मेटल, यानी ऑल आर नॉन मेटल, सभी क्या है, नॉन मेटल एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़ करके, आयोडीन में कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है, मेटालिक प्रॉपर्टीज, यानी सभी नॉन मेटल हैं, आयोडीन में थोड़ी कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है। तो इस तरह से आयोडीन में मेटालिक प्रॉपर्टीज है।
और जो कॉमन साल्ट पाए जाते हैं कॉमन साल्ट ऑफ हैलोजन फैमिली, तो देखिए CaF2 कई बार पूछा था एग्जाम में, इसको बोलते हैं फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार ना, और ये है Na3Al F6 ना, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट। और नेक्स्ट है 3Ca3Pa4 ट्वाइस CaF2, इसको बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट। और एक नेक्स्ट है KCl MgCl2.6H2O, इसको बोलते हैं कर्नालाइट। तो ये कॉमन साल्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोरोएपेटाइट, कर्नालाइट। और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो फ्लोरीन ओनली -1, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ए +1 भी, +3 भी, +5 भी, +7 भी ना, और आयोडीन +7। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब शो करते हैं। आयोडीन सिर्फ +7 शो करता है, ब्रोमीन और क्लोरीन +7 शो नहीं करते। तो इसको यूँ समझ लीजिए कि आयोडीन +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। +7 सिर्फ आयोडीन शो करता है। ट्रेंड्स पूछा था इसमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे ना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसका है? आयोडीन का, क्योंकि ये सबसे बड़ा आइटम है ना। उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की, और सबसे कम क्या है? फ्लोरीन की। इस तरह से भाई सबसे बड़ा आइटम है तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। एटम बड़ा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी। जैसे बड़ा आइटम है ना, ये दोनों बड़ा आइटम है तो इसके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, और ये छोटा आइटम है तो इसके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तो फ्लोरीन छोटा है बॉन्ड लेंथ, और आयोडीन में क्या है? बड़ा है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी है। और बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें तो क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद फ्लोरीन है, और उसके बाद आयोडीन है। इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग पावर की फ्लोरीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग पावर
पावर की बात करें तो I निगेटिव, उसके बाद Br निगेटिव, उसके बाद Cl निगेटिव, उसके बाद F निगेटिव। और फ्लोरीन में एनोमलस प्रॉपर्टीज है। फ्लोरीन जो है अपने ग्रुप मेंबर से डिसिमिलरिटी शो करता है। एनामलस बिहेवियर है, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तीनों वैल्यू ज़्यादा हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। अब हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, देखिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो काफ़ी कम है ना, आसानी से बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो, कम है। कम होने के पीछे का रीज़न क्या है कि देखिए फ्लोरीन की साइज छोटी है ना, जैसे आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये बड़ा आइटम होगा ना तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और ये फ्लोरीन छोटा आइटम है। फ्लोरीन छोटा आइटम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। छोटे आइटम में देखिए जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है ना, इस 6 इलेक्ट्रॉन तो है ना इसमें फ्लोरीन पे भी, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आयोडीन पे भी है, इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7वें इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया है, फ्लोरीन भी ऐसे कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, पास पास हैं, तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा फ्लोरीन में। तो इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? कम है। रीजन क्या है? स्मॉल साइज स्मॉल है ना, स्मॉल साइज और हाई वैल्यू ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है? हाई है, क्योंकि ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है ना, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ की वजह से। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फ्लोरीन डिस्प्लेसेस, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो क्लोरीन को भी रिप्लेस कर देगा, ब्रोमीन को भी और आयोडीन को भी। अब क्लोरीन किसको डिस्प्लेस करेगा? अपने नीचे वाले को, ब्रोमीन और आयोडीन को। और ब्रोमीन किसको डिस्प्लेस करेगा? ब्रोमीन डिस्प्लेस्ड ओनली आयोडीन ना। तो इस तरह से ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। तो यही जनरल ट्रेंड है रिएक्शन का। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन है 7th ए ग्रुप एलिमेंट का। और इंट्रोडक्शन से कई प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती हैं जो कि आगे के कंपाउंड फॉर्मेशन में या फिर प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने में हेल्प करती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।